संजय सस्पेंड, डब्ल्यूएफआई रद्द। जी हां, सबसे बड़ी खबर है इस देश की। भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने भारतीय कुश्ती संघ की नई बॉडी को सस्पेंड कर दिया है, जिसके बाद कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह और उनकी पूरी टीम सस्पेंड कर दी गई है। खेल मंत्रालय का मानना है कि नियमों का उल्लंघन कर चुनाव कराए गए हैं। अब अगले आदेश तक कुश्ती महासंघ की सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। हाल ही में भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव हुआ था, जिसमें संजय सिंह ने जीत हासिल की थी। उन्हें भाजपा के नेता बृजभूषण शरण सिंह का करीबी माना जाता है। वही बृजभूषण जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और विवादों में रहे। बता दें कि नए कुश्ती संघ ने हाल ही में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप गोंडा में कराने का ऐलान किया था। खेल मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि यह फैसला डब्ल्यूएफआई के संविधान के प्रावधानों का पालन किए बिना किया गया था। खेल मंत्रालय ने बयान में कहा है कि डब्ल्यूएफआई के नवनिर्वाचित कार्यकारी निकाय द्वारा लिए गए फैसले डब्ल्यूएफआई के प्रावधानों और नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड का उल्लंघन है। ऐसे फैसले कार्यकारी समिति द्वारा लिए जाते हैं, जिसके समक्ष एजेंडे को विचार के लिए रखा जाना जरूरी होता है। इन फैसलों में नए अध्यक्ष की मनमानी दिखाई देती है, जो सिद्धांतों के खिलाफ है। एथलीटों, हितधारकों और जनता के बीच विश्वास बनाना अहम है, इसीलिए ये सारा एक्शन लिया जा रहा है। स्पर्श हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस खबर पर सुबह से ही नजर बना के रखी हुई है। जब से ये एक्शन लिया गया है तब से इनकी नजर है। स्पर्श, जानना चाहेंगे आपसे कि एक्शन क्यों लिया गया है, ये संक्षिप्त में जानना चाहेंगे ताकि उन दर्शक कनेक्ट कर सके अपने साथ से। फिर उसके बाद एक्शन के तर्क क्या हैं, और फिर आपका विश्लेषण चाहेंगे कि कहीं देर कर दी आते आते, या क्या आगे की राह आसान होने वाली है। जो ये साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, इन लोग ये सभी सहमत होंगे फैसलों से, आगे की दिशा क्या होगी। देखिए, पहलवानों और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच में जो दंगल चल रहा था, उसमें एक अब जो खेल मंत्रालय है उसका धोबी पछाड़ देखने को मिलता हुआ नजर आया। यानी सीधे तौर पर कहें कि जो नई बॉडी चुनकर आई थी उसको सस्पेंड करने का काम यहाँ पर जो खेल मंत्रालय उसने किया था। और उसके पीछे तर्क जो दिए गए हैं, सबसे पहला तर्क ये कि जो अंडर 15 और अंडर 20 नेशनल्स के ट्रायल्स थे वो जो है गोंडा में कराए जा रहे थे, और वो जैसे ये बॉडी चुनकर आती है तुरंत ऐलान कर दिया। यानी सफिशिएंट टाइम जो है नहीं दिया गया, और जो नियम कानून होते हैं जिनके तहत ये ट्रायल्स कराए जाते हैं, अनाउंसमेंट की जाती है, वो आज जो है नहीं देखने को मिलते हुए जो है नजर आए थे। और इसलिए जो है ये बड़ा फैसला जो है कि जो केंद्रीय खेल मंत्रालय है उसकी तरफ से लिया गया। एक जो ऑफिशियल लाइन इसमें जो निकलकर सामने आई है, जो ऑर्डर आया है खेल मंत्रालय का, उसमें ये कि जो नई बॉडी थी वो जो पिछले ऑफिस बियरर थे उनके संपर्क में देखने को मिलती हुई नजर आती थी, उनके कंट्रोल में देखने को मिलती हुई नजर आती थी। इसलिए भी जो है इस तरीके का जो फैसला है वो खेल मंत्रालय को जो है लेना पड़ा है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि जो नए अध्यक्ष थे संजय कुमार सिंह, वो आज जो है सस्पेंडेड है, उनकी पूरी बॉडी सस्पेंडेड है, और आगे आने वाले समय तक कोई भी जो एक्टिविटीज है या फिर कोई भी निर्णय जो है वो नई बॉडी जो है नहीं करती हुई नजर आएगी। स्पष्ट, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सरकार क्या इन चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पा रही थी ड्यूरिंग द इलेक्शंस, जब पहले ही इलेक्शंस को रद्द किया गया और आगे जब ये चुनाव की प्रक्रिया आई, तो क्या वो नहीं देख पा रहे थे कि संजय सिंह किसके आदमी हैं। या संजय सिंह तो ठीक है, क्या ये कानून ऐसी अनुमति देता है कि करीबी होने से ही चुनाव रद्द हो जाए। हालांकि तार्किक बात कही है उन्होंने, नियमों की बात कही है, तो क्या ये नियमों की अवमानना पहले नहीं हो रही थी, या इसे दबाव में लिया गया एक्शन माना जाए। और अगर ये एक्शन लिया गया है निष्पक्ष तरीके से, तो आगे की राह कैसे बनेगी, आगे कैसे इसको संतुलित किया जाएगा। बृजभूषण फिर तो अपना आदमी लड़ा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सबसे पहला कि चुनाव थे बकायदा जिस तरीके से चुनाव होते हैं उसी तरीके से चुनाव होते हुए नजर आए, और चुनाव में बृजभूषण के करीबी जो है खड़े हुए नजर आ रहे थे। खिलाड़ियों की तरफ से भी जो लोग थे वो खड़े हुए नजर आ रहे थे, लेकिन चूंकि वोट ज्यादा जो है बृजभूषण शरण के जो करीबी है संजय कुमार उनके ऊपर पड़ते हुए नजर आए, इसलिए जो फैसला है वो है जो रिजल्ट है वो देखने को मिलता हुआ नजर आया। लेकिन चूंकि नियमों में अगर अवमानना होती हुई नजर आएगी, जैसे कि इस पूरे ऑर्डर में कहा गया है कि जो अंडर 15 और अंडर 20 के ट्रायल्स है जो है, तो उसमें इस कारण जो ये जो पूरा फैसला है वो खेल मंत्रालय के द्वारा दिया गया है।
लेकिन अब आगे किस तरीके का फैसला लिया जाएगा ये महत्वपूर्ण रहेगा। इससे पहले हमने देखा था कि जब खिलाड़ी लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे तो उनके प्रदर्शन को खत्म करने के लिए एक ओवरसाइट कमेटी जो है खेल मंत्रालय के द्वारा जो है गठित की गई थी। उसमें कई बड़े नाम देखने को मिलते हुए नजर आते थे। तो ऐसे में क्या आने वाले समय में ओवरसाइट कमेटी होगी या फिर किस तरीके का निर्णय होगा, क्या चुनाव दोबारा कराए जाएंगे, ये सब अभी जो है क्लैरिफिकेशन निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन जो ऑर्डर है या फिर कहे कि जो नियम कानून का बिल्कुल। जो गाइडलाइंस है उसमें सीधे तौर पर ये कहा गया है कि जो नई बॉडी है उसको फिलहाल जो है सस्पेंड किया जा रहा है आगे आने वाले ऑर्डर तक। बिल्कुल, और इंतजार रहेगा इस पर, क्योंकि अब ये मुद्दा सामान्य मुद्दा नहीं रह गया है। इससे और जगह भी जो अनियमितताएं चल रही होंगी उनके खिलाड़ियों को बल मिलेगा। वाकई क्या सच है, देश की अब पूरी निगाहें टिक गई हैं, क्योंकि अब संजय सिंह की जो अध्यक्षता थी वो निरस्त कर दी गई, टीम सस्पेंड कर दी। इंतजार रहेगा इस पर, आप नजर बनाए रखिएगा। इस महत्वपूर्ण और अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।